साथियों, जैसा कि लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, आप देखिए कि ये हैं माता जी। इनका ये हाथ फ्रैक्चर है और ये भी हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर है, और ये इनकी उम्र लगभग 60 से 65 होगी, 60 से 65 होगी। और इनको किस क्रूरता से, कितनी बेरहमी से इनको मारा गया है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये बहन है, ये इनकी बिटिया है। नहीं, हमारी बहन। हाँ, ये बहन है। इनका देखिए पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर है, पूरा पैर फ्रैक्चर है। पैर को दिखाइए। और सर में आप देख सकते हैं कि 5-6 कुल्हाड़ी जो है इनके सर पे, ये सर पे जो है 5-6 कुल्हाड़ी, फरसा, फावड़ा, जो भी हथियार उनके हाथ में आया, धारदार हथियार, कुल्हाड़ी, पत्थर, ईंटा, सब चलाने का काम किया है। और ये परिवार से हैं, ये भी, इनको भी मारा पीटा गया पूरी तरह से। और ये हैं माँ जी, इनको भी पूरी तरह से इनका पैर फ्रैक्चर है और इनका हाथ भी फ्रैक्चर है, और सर में भी कुल्हाड़ी लगी है पूरी तरह से। ये देखिए काले काले बरते, ये डंडा लाठी से पूरा पैर ये खत्म हो गया है, पूरा ये पैर खत्म हो गया है। आप सब चीज आप देख रहे हैं, सारे लोग जो है, जितने भी लोग इस लाइव से जुड़े हैं, वो ये बताएं कि ये कहाँ तक सही है, ये अत्याचार, ये अन्याय कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी सरकार के द्वारा या यहाँ के प्रशासन के द्वारा कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोकल थाने के द्वारा कोई, सीओ साहब इसकी विवेचना कर रहे हैं। सीओ साहब को मैं 3 बार मैंने फ़ोन लगाया, सीओ साहब का फ़ोन नहीं उठ रहा। एसएचओ जो है वो मुकर रहे हैं इस घटना से ही, वो कह रहे हैं मैं इसके बारे में कुछ जवाब नहीं दूंगा। साथियों, अब आप ये बताइए, क्या इस लड़ाई, इस परिवार की लड़ाई में आप लोग साथ देंगे? कमेंट बॉक्स में बताएं और घटना को शेयर करते जाएं सभी साथी। इस लाइव को एक एक व्यक्ति वो शेयर करे जो इस लाइव को देख रहा है। खून खौलता है देख के कि घर के 3 महिलाओं की, जबकि इस घर में कोई व्यक्ति नहीं था, कोई पुरुष नहीं था, महिलाओं को मारा गया। अब ये जो है, ये जो छोटी बहन है, इनकी ये बड़ी बहन है, इनकी ये पूरी घटना बताएंगी। नहीं, आप बताइए पूरी घटना। भैया, हम लोग शनिवार को 8 तारीख बैठे हुए थे यही दरवाजे बरामदे में, और अचानक से वही 2-2:30 बजे के लगभग हमारे ही गांव के दबंग भूमाफिया बंस बहादुर सिंह, जितेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, विवेक सिंह और ये संतोष सिंह, प्रद्युम्न सिंह आदि, कम से कम थे 20 से 25 लोग थे, जो सब धारदार हथियारों से लैस थे। कुल्हाड़ी, फावड़ा, फारसा, ये सब आए और बिना बात, हम लोगों से कोई बात विवाद भी नहीं हुआ था, ये सब ताबड़तोड़ हमारे घर के अंदर घुसे और हमारी माता जी के ऊपर पहला वार किए, 2 कुल्हाड़ी मार के इनको गिरा दिए, और गिरने के बाद भी ये मारते रहे इनको। और हमारी बहन के सर पे कम से कम 5 से 6 कुल्हाड़ियाँ मारी। उसके बाद में हमारी बहन, छोटी वाली बहन संध्या को भी इन लोगों ने मारा पीटा, पूरे घर को हमारे तहस नहस कर दिया, सारे मोबाइल तोड़ दिए, कुछ सामान उठा ले गए। उसके बाद हमारे घर के सामने हमारी जमीन पे लगी फसल, वो सब पूरा जोत दिए, नष्ट कर दिए। सब ककड़ी खीरा उसमें बोया हुआ था और कंडा लकड़ी सारा कुछ नष्ट कर दिए, खूंटा चरही सब। उसके बावजूद भी जब ये लोग बिल्कुल मरसन, उन्हें लगा कि हाँ ये मर गए हैं, तब वो लोग यहाँ से गए। हम प्रशासन से और उसको एम्बुलेंस को कम से कम 2 घंटे तक हम फोन करते रहे, सबसे मदद मांगते रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया पुलिसकर्मी। करीब 2 घंटे बाद किसी तरह से आए हैं, तो जाके हम लोगों को जो है एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल पहुंची, तो देखा तो वहाँ आरोपी पहले से ही मौजूद थे।
और उनकी सुरक्षा में पुलिस भी मुस्तैद थी। उसके बाद में किसी तरह से हमने एप्लीकेशन लिखी, हमारी बहन और माँ को रिफर किया गया जिला हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि इनके सर से ब्लड नहीं बंद हो रहा था और ये सब बेहोशी की हालत में थे। उसके बाद में जो है SHO जो है हमारे यहाँ उल्टा हमारे ही परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर देते हैं, परेशान करते हैं हम लोगों को, बोलते हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारा लोगों का सहयोग करें, आप लोग हमारी मदद कीजिए भैया। हमारे यहाँ ये दबंग भूमाफिया वंश बहादुर, ये भाजपा की सरकार में इस तरह से दबंगई हो रही है कि घर में घुसकर लाठी डंडे कुल्हाड़ी या जिससे सबको बेरहमी, बिल्कुल जानवरों के जैसा। और मेरे घर में कोई नहीं था, मम्मी नहीं, पापा हमारे नहीं थे, माँ मेरी और बहन, हम अकेले थे यहाँ पे। हम तो भाग के किसी तरह घर के अंदर घुस गए थे तो जाके बचे, बाकी ये लोग सब बाहर, इनको सब कुल्हाड़ी और फरसे से काट के गिरा दिए थे एकदम से, और ये सब बेहोशी की हालत में पड़ी थी। हम तो प्रशासन से मदद मांग रहे थे, पुलिस को, थाने को इतनी बार फोन किया, SHO ने एक बार भी नहीं फोन उठाया। 2 घंटे बाद पुलिस आती है। हम लोग वहाँ से यहाँ गए तब पुलिस यहाँ आती है। बेटा इनको बुलाओ, कौन है ये छोटी बच्ची यहाँ? बताओ हम कैसे मारे। और इनके परिवार बताओ बेटा, आप बताओ पूरी बात। बच्चे देखिए कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये हमारी सबसे छोटी गुड़िया ये बताए कि किसकी माँ को कैसे मारा गया। बताओ बेटा, डरो हमारे अम्मा को और छोटी आंटी को जरिया से मारा था और हमको उठाकर फेंक देते, और बड़ी अम्मा को, दीदी को फरसाते कुल्हाड़ी से मारा था। और बेटा कौन कौन था घर पे? सिर्फ अपने घर पे कोई नहीं था हमारे घर पर। कौन कौन था घर पे? सिर्फ हम थे और बउआ थे और हमारी छोटी आंटी थी, अम्मा थे, और कोई नहीं था। सब पूरी बेड़ नष्ट कर दिए, सब खेत छूट डाले। अब आप देखिए, सुनिए इस छोटी सी गुड़िया का जो है बेचारी कैसे ये परेशान है, कैसे न्याय की गुहार ये परिवार लगा रहा है, और आज जो हमारा समाज है वो अपने घरों में घुसा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप घर से बाहर निकलो, नहीं तो ऐसे ही लाशें उठाते रहोगे तुम लोग सभी। आज हमारे साथ हुआ, कल आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। आपको भी बचाने कोई नहीं आएगा। ये भी आप अपनी बात रखिए, बताइए। डरिए ना, तब एकदम धीरे धीरे बोलिए, डरिए ना। ये हम यही कहेंगे, जैसे आज हमारे साथ हुआ कल आपके साथ भी होगा। लोग जो निडर होके घर में बैठे हैं वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको डर है कि वो मेरे को मार डालेगा। क्यों मार डालेगा? हम तो लड़ रहे अकेले जंग, और लड़ते रहेंगे। बेवजह मारे भैया, पूरा सब खेत वेत सब तहस नहस कर। कोई वजह ही नहीं थी, हम लोग थे भी नहीं घर पे कोई। अगर हम लोग होते तो क्या होता? पता नहीं कौन सा धारदार औजार मारे, क्या मारे, जानवरों की तक मार दी, सिंग पूरी उसकी टूट गई जिंदा। यहाँ से पता नहीं कैसे। साथियों, आज हम इसी परिवार से मिलने आए हैं जो 8 तारीख की घटना में जो परिवार जख्मी हो गया था, जो घायल हो। वैसे बनाओ यार, वैसे भी टेढ़ा हो जाएगा। परिवार जो जख्मी हो गया था, जिसको ये समझ के छोड़ दिया गया था कि शायद ये लोग मर गए होंगे। वो लोग ये सोचे कि परिवार खत्म हो गया है, मर गया है, अब लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। एकदम मरणासन अवस्था में छोड़ के जो है वो सभी क्रूर, वो हैवान और वो कुत्ते टाइप के जो लोग हैं, हरामखोर टाइप के जो लोग हैं, मैं तो कहता हूं कि आज मैं इस परिवार से मिलने आया हूं, और वो आरोपी इसी गांव के हैं। और जिसके माई के लाल में दम है, देवा रावत इस गांव में आया है मिलने। जिसकी माई के लाल में दम है वो आके मुझसे सामना करे। खड़ी रहेंगी मेरी बहनें मेरे पीछे आके। सबसे पहले अगर गोली भी चलेगी तो देवा रावत सबसे पहले अपने सीने पे खाने को तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कुर्बानी हो जाए, मैं मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग तो समझ जाइए, जाग जाइए। संख्या बल में इतना ज्यादा होने के बाद भी, 85% होने के बाद भी अगर आप लोग ऐसे मार, लात, घूसा, कुल्हाड़ी, फरसा आप लोग खा रहे हो तो बहुत ही शर्मनाक बात है। 1947 के पहले जो लोग झेलते थे, चलो कोई बात नहीं, उस समय झेलना था, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ था नहीं।
लेकिन आज हम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है हमारे साथ, वो हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। और उसके बाद भी अगर हम लोग इतनी मुसीबत झेल रहे हैं, इतना मार काट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो हम लोगों की हरामखोरी है। ये हरामखोरी एक ना एक दिन सबके घरों में विकराल रूप लेगी, ये आप जान लीजिए। ये हरामखोरी इतनी गंदी चीज है, इतनी खराब चीज है कि हर परिवार को मारा जाएगा, हर परिवार की माताओं बहनों को ऐसे ही लाठी डंडों से पीटा जाएगा, उनको मूली गाजर की तरह काटा जाएगा, और हमारा समाज ऐसे मूकबधिर बने हुआ देखता रहेगा। आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि जिस माई के लाल में दम है, देवा रावत, मैं भी पासी पुत्र हूं, जिसमें दम है, जिसमें हैसियत है, अब आए मुझसे करे मुकाबला। मैं खड़ा हूं उसी गांव में, सराय उमरी में खड़ा हूं, जिसमें ये ताकत है आके करे मुकाबला। इसी गांव में हूं, इसी गांव में मौजूद हूं, इसी परिवार के घर पे हूं अपने। लेकिन तुम लोग नालायकों, मक्कारों, तुम लोग जो है महिलाओं पे हमला करोगे, तुम लोग घर में अकेली महिलाओं पे हमला करोगे। कोई पुरुष नहीं था जब ये हमला हुआ तो। और यहाँ के प्रशासन की नाकामी आप देखिए। 8 तारीख की घटना है, आज 17 तारीख हो गई है। सुनने में आया है कि एक आरोपी पकड़ा गया है। एसओ फोन नहीं उठा रहे हैं, सीओ फोन नहीं उठा रहे हैं, एसओ बात करने को तैयार नहीं, कोई मतलब नहीं। इतनी बड़ी घटना और हमारे परिवार को यहाँ पे सुरक्षा नहीं। कल को फिर वो लोग आके अगर कोई जानलेवा हमला करें या किसी बहन को या भाई को या माँ को अगर मारे पीटे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लेगी? क्या लोकल थाना बछरावा थाना लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और मैं बताना चाहता हूं कि ये लाइव को शेयर करें और ये लाइव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, डीजीपी तक पहुंचे, आईजी तक पहुंचे। उनको लगे कि हाँ, ये कैसा न्याय, कैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की है कि यहाँ पे दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, सताया जाता है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला एफआईआर लिखने को तैयार नहीं। जमीनों को छीनने का काम किया जाता है, लगातार दबंगों के द्वारा मार मार के जमीनों को लगातार छीनने का काम किया जाता है, जबरदस्ती लिखवाने का काम किया जाता है। क्या ये लोग उत्तर प्रदेश से बाहर हैं? क्या ये लोग भारत से बाहर हैं? इनकी जो है सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? आप बताइए, कौन सुरक्षा इनकी सुनिश्चित करेगा? कौन इनको सुरक्षा देगा? कल को अगर यहाँ पे जो है फिर आ जाए वही दबंग किस्म के लोग, वो हरामी टाइप के लोग अगर फिर आ जाएं, फिर इनके ऊपर हत्या करें, तो कौन सुरक्षा देगा इनकी? कौन इनको बचाएगा यहाँ पे? लेकिन एक बात याद रहे कि मुझे पता है कि तुम लोग जुल्म कर रहे हो, लेकिन एक एक जुल्म का हिसाब होगा, ये बात याद रखना तुम लोग। और मैं अभी एक डेट निश्चित करके जाऊंगा, और उस डेट में जिनके अंदर खून होगा वो आएंगे, इस परिवार का साथ देंगे। नहीं तो अकेला देवा रावत और हमारे तमाम साथी यहाँ पे आए हैं, देशराज पासी जी आए हैं, बहुजन आर्मी के प्रदेश महासचिव शिवा रावत जी चल के आए हैं बाराबंकी से, हमारे बहुजन आर्मी के जिला अध्यक्ष, हमारे साथ छोटा भाई आजाद आया है, हमारे साथ ज्ञान रंजन है, और तमाम साथी आए हैं, रघुवेंद्र रावत आए हैं हमारे साथ, मोती भाई आए हैं हमारे साथ, तमाम साथी मेरे साथ आए हैं। मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो भूख हड़ताल पे बैठूंगा, और हमारे समाज ने अगर साथ दे दिया तो थानों में ताला लगा दूंगा। ये बात याद रखिए, यहाँ के कोतवाली में ताला लगाने का काम करूंगा, यहाँ के एसपी ऑफिस में ताला लगाने का काम करूंगा, अगर समाज ने साथ दिया तो। यहाँ पे आप देखिए कि कितना डर का माहौल बना हुआ है, कितना डरे सहमे हैं लोग। ये बहन है, सबसे बड़ी बहन है, ये कौन है? ये उनकी भाभी जी हैं। और ये आप कौन है? ये भाई हैं सगे। बताइए, कौन भाई चाहेगा कि हमारी बहनें जो है, हमारी बहनों का हाथ टूटा हो, हमारी बहनों का के सर में कुल्हाड़ी हो? अरे हमारे भाई होते, देवा रावत जैसा भाई होता, देशराज पासी जैसा भाई होता, और तमाम जितने साथी यहाँ पे खड़े इन जैसे लोग, उनकी औकात नहीं है कि वो आके हमारी बहनों पे अन्याय अत्याचार कर जाते। उंगली तक नहीं छूने की हिम्मत थी। लेकिन ये खाली आज जो हमारा समाज ये झेल रहा है, ये अखंडता है खाली। ये आप जान लीजिए, जो बिखरा हुआ समाज कभी न्याय नहीं पा सकता, ये बात याद रखिएगा आप।
बिखरा हुआ समाज कभी न्याय नहीं पा सकता और बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। और जब तक आप शासक नहीं बनोगे तब तक आपके लिए न्याय नहीं मिलेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखिए। मुझे सुनने में आया है कि इस गांव में 80% अपना समाज है, 80% अपना समाज है, लेकिन वो दारू, शराब, मुर्गा इन सब में व्यस्त होके, मस्त होके उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं। ये हरामखोरी अब भगा दो, दूर कर लो। एक दूसरे की लड़ाइयों में जाना सीखो, एक दूसरे के दुख दर्द में बांटना सीखो। और अगर आप क्या बता रहे हैं, मौजूदा प्रधान वो भी वही। और यहाँ के जो प्रधान है मौजूदा, ये जैसा कि ये परिवार बता रहा है कि ये जो मौजूदा प्रधान है ये भी उन्हीं की तरफ है, उन अपराधियों की तरफ है। वहाँ रात में गया था थाने में मार करने के लिए। हाँ। शाम को शराब उनको मिले, बाकी उससे मतलब नहीं किसका घर उनको एक FIR आप लिख के दे दो, पढ़ के बता दे। एक कोई कागज में कुछ भी लिख के दे तो पढ़ के बता दे। उसको कुछ पता ही नहीं है, न उसको न उसकी बीवी। तो साथियों आप देखिए, मेरे बहुजन समाज के भाइयों, मेरे दलित समाज के भाइयों, अगर आपके शरीर में लहू का जरा भी कतरा होगा, लहू का कतरा जरा भी होगा, वो पानी नहीं हो गया होगा तो आपका मुझे लगता है खून खौलेगा और आप इस परिवार की लड़ाई को लड़ने आएंगे। ये आप जान लीजिए। अगर आपके शरीर में खून नहीं होगा, गुलामी की जंजीरों में अगर आप जकड़े हुए हो, तो फिर कल आप भी पीटे जाओगे, आप भी मारे जाओगे, आपकी भी हत्या होगी, आपकी भी बहन मारी जाएगी, आपकी भी माँ मारी जाएगी, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। ये बात याद रखिएगा आप। यहाँ पे आया हूँ मैं, दर्द है मुझे इस समाज के प्रति, क्योंकि ये मेरा परिवार है और मैं यहाँ पे वोट मांगने नहीं आऊँगा कभी कि मुझे वोट दे दो, मुझे सांसद बना दो, मुझे विधायक बना दो। मुझे दर्द है, मेरा परिवार, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी माँ यहाँ पे जख्मी है और मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, घटना स्थल पे खड़ा हूँ। और जिसको भी आना है आए और करे मेरा सामना, चलाए गोली, चलाए हथौड़ा, चलाए फावड़ा, चलाए कुल्हाड़ी, चलाए बांका, जिसके पास भी हिम्मत है आए चलाए। मैं करूंगा सामना, मैं आऊंगा। घटनाएं होती हैं एक ही दिन में, दो घटनाएं, वो भी दोनों दलित परिवार यहीं पे पहले वो सुनीता को वहाँ मारते हैं। हाँ। यहाँ से 500 मीटर दूर। वो सुनीता कहाँ है? सुनीता वही जो वहाँ बुलाइए जरा उनको, है ना, वो जो बुलाइए उनको। कहाँ है वो? इनकी जो अच्छा वो अच्छा अच्छा, इनकी जो माँ है, वहाँ पे हमला नहीं किया, समझ गए। हाँ, फिर यहाँ पे आके इन वो लोगों 500 मीटर दूर हमारे घर से है, उनका खेत, इंजन, सारा कुछ। वो वहाँ पे मार काट करने के बाद, फसल जोतने के बाद एक बारगी इस जगह मंदिर के रास्ते से आके ताबड़तोड़ हमारे घर पे हमला करते हैं, सब लूटपाट करते हैं सब। सभी भारत के जितने भी हैं बहुजन समाज के मेरे नौजवान भाई बहनें, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, जो मेरे बड़े भाई माननीय देवा रावत बहुजन आर्मी चीफ ने जो कहा है, हम रहें ना रहें, और ये सभी 85% के मूल वासियों से, देशवासियों से हम चुनौती दे रहे हैं और खुला चुनौती दे रहे हैं। अगर इन बहनों को, इस माँ को हमारी जो मैंने अभी गोदी में उठाया, दोनों हाथ तोड़ दिया गया, अगर न्याय नहीं मिला तो मैंने अभी लाइव पे आके बोला था चूड़ियाँ ना पहनो, पहन लो, यहाँ है नहीं, मैं दिखा देता लाइव पे आप लोगों को। और जिस तरह जुल्म कर रहे हो ये करना छोड़ दोगे आप लोग। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अगर वो नौबत आई तो ये कोई भी, मैं अपने समाज के विधायकों को, पासियों के विधायकों को भी बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पासी होंगे उनके दरवाजे पे जाना छोड़ दो, वरना तुमको हमारी ही माताएं बहनें घर से किस तरह खेदेंगी ये तुम भी भूल जाओगे। और प्रशासन से भी निवेदन है कि आप लोग इस देश की सुरक्षा अगर नहीं कर सकते हो, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, तो कभी दरवाजे पर मत आना, मत भेजना अपने चमचों को। और जिस तरह तुमने मारा है, जिस तरह तुमने हमारी बहन का सर फोड़ा है कुल्हाड़ी बांके से,
माता जी का पैर तोड़ दिया है। चाहे जब जैसे भी जितनी टाइम है समय दे देना, हम लोग लड़ाई लड़ लेंगे। इसके लिए हम लोग रहें या ना रहें, ये चुनौती है हम पासियों की, क्योंकि हम वो पासी हैं, हमारा ज़मीर अभी मरा नहीं। हमारी माँ ने जिस तरह हमको पैदा किया उसी तरह हम इस देश से विदा भी हो जाएंगे, लेकिन आन बान शान को हम जाने नहीं देंगे। ये महाराजा बिजली पासी के हम अगर वंशज हैं तो तुमसे हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसी देश की धरती का अनाज हम भी खाते हैं और तुम भी खाते हो। और हमने पहले भी लाइव पे अभी बोला है कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, इतना नीच व्यक्ति नहीं हूँ, इतनी नीच मेरी सोच नहीं है कि हमारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको जिस लायक बनाया है, पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया, तुम समझ गए कि तुम्हारे घर में हमारी ही बहन बेटियों का, हमारे ही भाइयों का, हमारे ही समाज के माता पिता जो भी हैं शैम्पू तक लगाते हैं, उसका जीएसटी कट के तुम्हें तनख्वाह मिलती है। तुम हमारे समाज के साथ इस तरह का घिनौना काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और अब जितना दुख दर्द था वो खत्म हो गया। परिवार को देखने के बाद जितना तुम्हारी हमारे अंदर दिल में कुछ भाईचारा बचा था वो भी अब मर गया है। अगर तुम इस देश की हमारी माताओं बहनों की इज्जतों को लूटने में जुटे हो तो तुमको ठीक करने में हम लोग जुट जाएंगे, इसमें हम कोर कसर भी नहीं छोड़ेंगे। और ये प्रशासन से निवेदन है, ऐसे लोगों को 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये संविधान बोल भी रहा है कि जहां से लड़ाई झगड़ा हो 24 घंटे के अंदर जहां से मुलजिम पकड़ा जाए कोर्ट का रास्ता होता है। ये 8 दिन का रास्ता बीत चुका है। और मैं सभी पासियों से निवेदन कर रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं, चाहे वो सूरज पासी हो, चाहे वो योगेश पासी हो, चाहे अजय पासी इलाहाबाद हो, चाहे सुशील पासी हो, अगर तुम मदद नहीं दिए तो इस संगठन बनाना छोड़ दो। और मैंने चूड़ियां दिखाई थी, सारे लोग और सभी लोग एकजुट होके एक साथ होके इस लड़ाई को लड़ना है। और आप लोगों से निवेदन है, इस लड़ाई को रोकना नहीं है, इस लड़ाई को रोकना नहीं है, इस लड़ाई को चलने दो। अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना ही बिकेंगे। भले हम एक टाइम रोटी कम खाएंगे, लेकिन इस अपनी माँ को, अपनी बहन को कोर कसर नहीं छोड़ेंगे न्याय दिलाने में। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि ये बहनें बता रही हैं कि यहाँ पे जो इनके परिवार से मिलने आता है, जो भी इनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने आता है, जो भी इनका साथ देने आता है, यहाँ का जो प्रशासन है वो जो मदद करने आता है उसी पे कार्रवाई करता है। तो अगर ये लाइव मेरा यहाँ का प्रशासन देख रहा है तो मैं उससे अपील करूँगा, बहुत अच्छी से और बड़े सभ्य भाषा में और अच्छे लफ्ज़ों में मैं अपील करूँगा कि वो जो है आए और मुझे गिरफ्तार करे और यहीं से मुझे थाने ले जाए और जेल में डाल दे या फांसी चढ़ा दे। मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूँ कि जैसा कि ये बहनें बता रही हैं कि सुशील पासी जी के खिलाफ भी वरिष्ठ हैं, सम्मानित हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। यहाँ पे वो आए थे, यहाँ पे पीड़ित परिवार की लड़ाई को लड़ने आए थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ। तो मैं भी अपील करूंगा कि आए, मुकदमा करें और डालें मुझे जेल, चढ़ाएं मुझे फांसी।
ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ये देखो, अभी देखना खुलेआम धमकी दे रहा है। इधर आओ। देखा खुलेआम कई रहा बुला के अभी नंगा नाच कर रहा है। यही है इसी का पूरा परिवार हमारे परिवार को उस दिन खत्म मेन कर यही दिया है वंश बहादुर से। और भैया ये खुलेआम देखो बोल रहा है कि प्रशासन के सामने बोल रहा है हमारी इस जमीन कि अभी बुला के नंगा नाच करवा दूंगा, नहीं चले जाओ यहाँ से। अस्पताल में जब हम लोग आते खून खराबा देख लिए, खाली इतनी बात बोल दिए कि मतलब उनकी तरफ ऐसे उसने खाली ये बोला गाली था, मुंह से बात हुई थी, कुछ नहीं हुआ। बोलने दीजिए आइए यहाँ उसने आइए ये पास। बोला था कि ये लोग आए साले बच गए, तो हम लोगों ने फिर उल्टा उस पे बोला। जब सवाल उठाया तो हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया कि तुमने गाली दिया, मारपीट किया। वहाँ मारपीट करना होता तो वहाँ क्यों करता? जबकि यहाँ कोई परिवार का सदस्य एक भी जन हम लोग कोई नहीं थे यहाँ पे। मैं जो है यहाँ से अभी जाऊँगा, एक डेट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? वो डेट आखिरी डेट होगी। प्रशासन से पूरी बात करके, यहाँ के सीओ से बात करके और यहाँ के एसपी और एसएसपी से बात करके, सीओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा अधिकारी नहीं, उससे भी ऊंचे अधिकारी हैं, एसएसपी एसपी और एसपी से भी ऊंचे अधिकारी हैं जो मेरे बगल में हैं लखनऊ, ठीक है? मैं सबसे सारे उच्च अधिकारियों से बात करूँगा और उनसे अगर कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे तो मैं एक डेट निश्चित करूँगा। आप लोग पूरी तरह से तैयारी रखिए, कमर कस के, ठीक है? पूरी तरह से तैयारी रखिए और मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ, ये बातें आप याद रखिएगा। 24 घंटे मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है। एनी टाइम, रात में दिन में कभी भी आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो मुझे आप बताना, मैं फिर आऊँगा। ऐसा नहीं मैं कोई नेता हूँ नहीं कि मैं यहाँ पे आके और बात करके चला जाऊँगा, कल को आपसे वोट लेना है। वोट नहीं लेना है, अपना समाज ठीक है? हम समाज आप के मेरे लिए घर के हो, समाज नहीं घर हो, परिवार हो। इसीलिए मुझे पीड़ा है। उन लोगों को पीड़ा नहीं होगी जो आपसे वोट लेके चला जाता है। कोई नहीं आया देखने और को भी। ये जो वोट की ताकत है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, ठीक है? अगर विधायक है प्रेजेंट टाइम के, इतनी बड़ी घटना हो गई, 100 बार फोन करने के बावजूद भी एक बार भी नहीं देखने आए। और जो पूर्व विधायक हैं वो उन दबंगों के फेवर में ट्वीट कर रहे हैं कि यदि अगर उनकी गिरफ्तारी रोकी नहीं गई तो हम लोग करणी सेना लेकर थाने का घेराव करेंगे। नहीं, वो करणी सेना लेके 400 आदमी लेके थाने का घेराव करेंगे और मैं 1 लाख आदमी थाने ले जाकर घेराव करूंगा। चिंता न करो। पूर्व विधायक राकेश सिंह है ना, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो केवल जातिवाद कर रहे हैं भैया, अपना केवल चिंता मत करो, ठीक है ना? करणी सेना वाले क्या दूसरे को मरवाएंगे क्या? ये देखिए, ये ट्वीट था उनका कि एक पक्षी कार्रवाई इंस्पेक्टर को बता रहे हैं कि एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है, मतलब हमारी गिरफ्तारी नहीं कर रहा, हमारा पूरा परिवार मरण शैया पे लेटा है। और वो बता रहे हैं कि एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर दबिश देना बंद नहीं करें तो हम जाके धरना देंगे। बताओ, ये दबंगों का साथ दे रहे हैं, ठाकुर जातिवाद कर रहे हैं, ये जातिवाद कर रहे हैं। सुनिए, कोई जातिवाद नहीं। हमने जो आपसे बताया, अभी क्या बताया कि अभी एक लास्ट डेट हम देंगे, ठीक है? वो लास्ट डेट आखिरी होगी और उसके बाद फिर हम लोग टाइम नहीं लेंगे प्रशासन से। जैसे टाइम बराबर देता आ रहा, जैसे सुशील पासी जी से बोला कि 15 दिन में हम गिरफ्तारी कर लेंगे, ठीक है? बात हुई मेरी उनसे बोला गया कि 15 दिन में हम गिरफ्तारी कर लेंगे, ठीक है? तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, 15 दिन में। वो लास्ट डेट है क्योंकि वो बड़े भाई हैं, उन्होंने कमिटमेंट अगर कर दिया प्रशासन से, ठीक है ना, तो उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। कि प्रशासन यही कहेगा कि भाई 15 दिन में हमने बोला था, इससे पहले आप जो है करने आ गए हो, फिर उनकी बात खराब होगी। वो बड़े भाई हैं, उनकी बात को खराब होगी, है ना? हम लोग अभी तो उनकी बात को हम लोग खराब नहीं करेंगे। जो उनकी मेरी बात हो जाएगी, जिस डेट में वो हैं, वो बोले हैं, वो इतने दिन उनके हैं प्रशासन के। कितनी तारीख को बोला है गिरफ्तारी की? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद कितनी, मतलब 5 तारीख तक, 23 तक। हाँ, 23 तारीख तक उनका है समय, ठीक है? 23 तारीख के बाद फिर हम लोग देखेंगे मुझे कैसे गिरफ्तारी करवानी है, क्योंकि मैं